दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अद्भुत अद्भुत विषय को सीखने, देखने और समझने के लिए। आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल बिल्कुल भला चंगा रखा होगा। दोस्तों, थंबनेल का जो टॉपिक, जिस विषय पे आज मैं बात करूंगा, आपने उसको देख लिया, पढ़ लिया और जान लिया होगा कि इस विषय पे डैनियल राज आप सभी से बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत ज़्यादा आज की वीडियो जो कम से कम 1 घंटे के आसपास चलेगी, सबसे ज़्यादा एक शब्द जो आपने पढ़ लिया है, जिसको मैं भी रखूंगा, मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर आप फोकस करें, अपने जीवन में उस एक शब्द का खूब इस्तेमाल करें। उस मकसद के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं। चलिए दोस्तों, परमेश्वर की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके बीच में इस टॉपिक को, विषय को बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिखा है इस 2 दरवाजे के सामने खड़े होकर। जी दोस्तों, विश्वासी हैं आपसे बात कर रहा हूं, अविश्वासी हैं आपसे बात कर रहा हूं, देशी विदेशी, आप जहां कहीं से भी हैं, आप जो भी जात के हैं, धर्म के हैं, आप कैसे भी हैं, अमीर गरीब, मैं सबसे बात कर रहा हूं, क्योंकि हम सब इंसान को व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, इस 2 दरवाजे में से किसी एक दरवाजे के सामने खड़ा होना होगा। जी हां दोस्तों, वो चाहे रोडपति हो, करोड़पति हो, नेता हो, अभिनेता हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, किसी एक दरवाजे के सामने खड़ा होना होगा। इसलिए लिखा है इस 2 दरवाजे के सामने खड़े होकर। महत्व समझ आएगा उस एक शब्द का। कौन सा वो शब्द है, उसको आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जी दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। जो इमेजेस होती हैं, दृश्य होते हैं, उससे आपको जोड़ते हुए चीज़ों को समझा सकूं। आप देख सकते हैं एक रास्ता सीधा है, एक राइट है, एक लेफ्ट है। एक व्यक्ति बीच में खड़ा है और वो एक ऐसे शब्द को लेना चाह रहा है, इस्तेमाल करना चाह रहा है, और मैंने बिल्कुल ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि एक विश्वासी बाइबल पकड़े हुए रखा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं विश्वासियों को, विश्वासियों से। लेकिन साथ ही साथ जो अविश्वासी मेरे मित्र हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, आदिवासी, यहूदी, आप जो भी हैं, आप अगर मेरी हिंदी भाषा समझ पा रहे हैं तो ये संदेश आपके लिए भी बोल रहा हूं, आप भी इसमें से सीख सकते हैं। एक व्यक्ति उस एक शब्द को, जिसका जिक्र मैंने अभी यहां पे किया, कि उस 2 में से एक दरवाजे के सामने वो जब खड़ा होगा तो उसका महत्व उसको समझेगा। तो कौन सा वो शब्द है दोस्तों, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? जी, ये रहा वो शब्द। जी, जिसको कहते हैं निर्णय, जिसको कहते हैं निर्णय या फैसला, निर्णय। मैं निर्णय शब्द को लेके चलूंगा। इंग्लिश शब्द है डिसीजन। इस व्यक्ति का, मुझको, आपको, सबको, जितने भी इस प्लैनेट पे, इस पृथ्वी पे जीते हैं, इन सभी को इस एक शब्द का, जिसका हिंदी अनुवाद है निर्णय और जिसका इंग्लिश अनुवाद है डिसीजन, अगर इस एक शब्द को पल पल, कदम कदम अगर हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत सारा चुनाव ऐसा कर बैठेंगे, या तो सही जो सीधा है, या तो राइट, या तो लेफ्ट जो गलत है। और इस व्यक्ति को, मुझको और आपको इस एक शब्द का सहारा लेना बहुत जरूरी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं निर्णय, जिसके चलते मैंने लिखा एक सही निर्णय लेना मसीह जिंदगी में बहुत जरूरी है। अविश्वासियों के लिए भी बहुत जरूरी है एक सही निर्णय लेना। इंग्लिश में लिखा है टेकिंग वन राइट डिसीजन। जितने मेरी भाषा को समझ रहे हैं, मैं उन सभी से इस वक्त में बात कर रहा हूं। क्या आप इस तरीके से इस एक शब्द का इस्तेमाल आपके जीवन में कितना करते हैं? और ये एक शब्द जिसको कहते हैं निर्णय, डिसीजन, कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्व का है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, एक निर्णय आपको बना सकता है या आपको बिगाड़ सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक देखा, ठीक सुना। लिखा है एक निर्णय आपको बना सकता है या आपको बिगाड़ सकता है। आप याद रखिएगा, आपका गलत चुनाव या तो आपको बिगाड़ देगा, सही चुनाव यानी निर्णय आपको बना देगा। किसी भी वर्ग में आपका निर्णय बहुत जरूरी है। मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। एक गलत निर्णय और खेल खत्म।
जी दोस्तों, आप देख लीजिएगा, एक गलत निर्णय और खेल खत्म। इस उम्र से मैं बताऊंगा कौन सी उम्र से, इस उम्र में लिया हुआ निर्णय इस उम्र में भारी पड़ता है या भारी पड़ जाएगा। एक ऐसा उम्र जिसको मैं आपके बीच में रख दूं, जी हां, दोनों रख रहा हूं। इस शब्द निर्णय बहुत छोटा शब्द है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी को तय करता है 18 साल से 80 साल तक की उम्र का। कभी सोचा है हम इस उम्र में, जो आपके बीच में मैं वापस रख रहा हूं, ये उम्र में, और यहां पहुंचने तक आपको एहसास होता है, अंदाजा होता है, मालूम पड़ जाता है कि इस उम्र में लिया हुआ सही या गलत निर्णय आपको भुगतना पड़ सकता है, अंजाम हासिल करना पड़ सकता है 18 से 80 साल तक का उम्र का। इसका मतलब है कि बहुत बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता आज का मेरा मैसेज, अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूं, आप में से कितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं वे सभी, हो सकता है कि आपके जीवन में आप इसको आज कहें कि धन्यवाद डैनियल भाई, आपने ये बता दिया, नहीं तो हमने कभी इसके ऊपर फोकस नहीं किया था, आप बच गए। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कम से कम 5-10 साल से या 2 डेकेड से यानी 20 साल से आपने कितने जिंदगी के गलत चुनाव कर लिए। और मेरी ये वीडियो 20 साल, किसी के लिए 20 साल बाद पहुंची, किसी के लिए 10 साल बाद पहुंची, किसी के लिए 5 साल बाद, या किसी के लिए 1 दिन बाद, यानी यस्टरडे संडे आपने कुछ ऐसा चुनाव कर लिया, आज आपके हाथ में ये वीडियो लग गई और आप देख रहे हैं कि निर्णय शब्द, डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है। और आपने कहा कि काश डैनियल भाई, काश ये वीडियो आप 1 दिन पहले बना देते, मैं वो गलत निर्णय नहीं ले पाता। मैं कनेक्ट करता चला जाऊंगा एक एक चीज को जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड है, आपकी जिंदगी से रेलेवेंट है, आपसे जुड़ी एक एक चीजें आपके बीच में रखूंगा। लेकिन मैं साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं जिसने कल 1 साल पहले, 15, 20, 25 साल पहले आपने गलत चुनाव कर लिया है, लेकिन लौट कर वापस आइए, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, लौट कर वापस आइए और अपना सही चुनाव, अपना सही फैसला, जिसको मैं शब्द लेकर चल रहा हूं, निर्णय, सही निर्णय ना। दोस्तों इसको देखिए, एक शब्द पर, मैं वापस कह दूं, इस एक शब्द पर जिसको कहते हैं निर्णय, डिसीजन, टिका होता है सब कुछ। आपके जीवन का हर छोटा बड़ा काम, आपकी जिंदगी का हर छोटा बड़ा काम इस एक शब्द पे टिका होता है, जिसको कहते हैं निर्णय। आपने कभी सोचा है कोई राजा, कोई सेनापति या कोई किंग जब लड़ाई के लिए जाता है, वो इस शब्द का इस्तेमाल करता है जिसको कहते हैं डिसीजन, राइट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, जिसके चलते मैंने लिखा है कि युद्ध में लिया हुआ एक सही निर्णय या तो इस राजा को जिता देगा या तो इस राजा को हरा देगा। वैसे ही खिलाड़ी, खेल खेलने वाला एक खिलाड़ी, अगर उसने सही निर्णय लिया तो बच गया, खेल में लिया हुआ एक सही निर्णय। वैसे ही एक जवान अपने करियर को, अपने जीवन को जब वो लेकर चलता है ना आगे, मैं साइंस को सेलेक्ट करूं, कॉमर्स को सेलेक्ट करूं या आर्ट्स को, जिसके चलते वो डिसीजन लेता है मेरी पढ़ाई का क्या, तो पढ़ाई में लिया हुआ एक सही निर्णय या तो आपको बना देगा, गलत निर्णय आपको पूरी जिंदगी 18 से 80 साल याद होगा आपको फोटो, जिसके चलते ये शब्द निर्णय, मेरे दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, और मुझे नहीं पता कि कौन कौन मेरे ऐसे दोस्त, मेरे मित्र, भाई बहन जो यीशु को नहीं जानते, आप यीशु को फॉलो नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद ये वीडियो आपको लग गई और आप देख रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, सही चुनाव, सही निर्णय आपकी जिंदगी बना देगा। गलत चुनाव, गलत निर्णय आपको पूरी तरह से बिगाड़ देगा और लौट कर वापस आने का चांस नहीं मिलेगा ना। कुछ लोग कहते हैं, जो कि मैं आपके बीच में रखूंगा, कहते हैं जो पागल होते हैं वे ऐसा कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो अंदाजा नहीं लगा पाते, वो एहसास नहीं कर पाते। मैं विश्वासियों से भी बात कर रहा हूं, वो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, हम बाद में माफी मांग लेंगे, हम प्रभु से पश्चाताप कर लेंगे। ऐसे पागलों में उसकी मैं गिनती करता हूं दोस्तों। ऐसे लोग जो पागल ही होते हैं, जो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने दोस्तों से बात करना चाहूंगा जो अविश्वासी हैं। आप कोई चर्च नहीं जाते, आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी और आप कभी यीशु को नहीं माने, आपने सिर्फ सुन रखा होगा आपके कॉन्वेंट स्कूल में या फिर आपके कॉलेजेस में या आपके दोस्तों या पड़ोसियों में आपने सुन रखा होगा। लेकिन मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं कि सही निर्णय, सही निर्णय, राइट डिसीजन आपकी जिंदगी में होना कितना जरूरी है। अगर आपको कोई कहता है, माता पिता या फिर कोई और कहता है यार शराब छोड़ दो,
आप कहोगे जो होगा देखा जाएगा, सिगरेट छोड़ दो नहीं तो मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा, अरे जो होगा देखा जाएगा, अरे ये काम मत करो, सुसाइड मत करो, मरने के बाद में किसने देखा, अरे जो होगा देखा जाएगा। ऐसी वाली बातें जो करते हैं, माफ करें आपको शब्द ठीक नहीं लगेगा, लेकिन मैंने लिखा है कि जो पागल होते हैं ना वे ही ऐसा बातें कहते कि जो होगा देखा जाएगा ना। दोस्तों, बात करता हूं अपने मसीह समाज से, मसीह लोगों से, पास्टरों से, बाइबल टीचरों से। इसने लिखा है कि एक मसीह के लिए निर्णय शब्द, जी दोस्तों, एक मसीह के लिए निर्णय शब्द बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर आपने एक विश्वासी होकर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिसको कहते हैं निर्णय, डिसीजन, राइट डिसीजन, सही निर्णय, तो गई भैंस पानी में। मुझे जितने लोग फॉलो करते, कम से कम 1 लाख, मैं समझता हूं कि 37,000, 1,37,000 या उससे भी ज्यादा, मुझे नहीं मालूम, आप लोग मुझे सुनते हैं प्रतिदिन। मैं समझता हूं कि 10-15 हजार से भी लोग ज्यादा मेरे वीडियोस को देखते हैं। कई कॉल्स आते हैं, कई मैसेजेस आते हैं। मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यूट्यूब से तो मैं पैसे नहीं कमाता या किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से मैं पैसे नहीं कमाता। उसका सबसे बड़ा प्रूफ है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आपको किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन आपको नहीं मिलता मेरे वीडियो पे, यूट्यूब की बात कर रहा हूं। यह बात साबित करती है कि मेरा किसी प्रकार का टाई अप यूट्यूब वालों से नहीं है। मैं आप सभी के बीच में खरी शिक्षा दे सकूं, ऐसी बातें जो शायद ही कभी आप लोगों ने सुनी होगी, ऐसा ताजा मन्ना, फ्रेश मन्ना आपके बीच में ला सकूं, मेरा मकसद है। जितने अभी देख रहे हैं, देखते देखते अगर आपको एहसास हो रहा है, देखते देखते पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि यस पास्टर डैनियल, आप जो बात कर रहे हैं ना, निर्णय, डिसीजन मैं नहीं ले पाता, लेकिन अब आपसे परमेश्वर का आत्मा आपसे अभी बात कर रहा है और आपसे कह रहा है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, जो भी आप हैं, इवन सेवक से मैं बात कर रहा हूं, पास्टरों मैं आपसे बात कर रहा हूं, सही निर्णय एक विश्वासी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर इस एक शब्द पे फोकस नहीं किया, मैं वापस कहता हूं, मुसीबत में पड़ जाओगे ना। बाइबल से ऐसे 9 उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं रिपीट करता हूं, कम से कम 9 उदाहरण, बहुत ले सकता था, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो आपके बीच में मैं रखते जा रहा हूं। आइए देखते हैं सबसे पहला कौन सा है, जिन लोगों ने निर्णय शब्द पर ध्यान नहीं दिया। मैं रिपीट करता हूं, जिन्होंने निर्णय शब्द पर ध्यान नहीं दिया। इस प्लैनेट का, इस ग्रह का सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम है आदम। आप सभी जानते हैं, फोटो देख लीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है आदम, एक बगीचे में जिसका नाम है अदन, अदन की वाटिका, द गार्डन ऑफ ईडन, वहां रहता था, और जिसके चलते, जिस परमेश्वर ने उसको जीवन साथी दी थी, कई समय तक बीता समय, 1 साल 2 साल मुझे नहीं पता, क्योंकि लिखा नहीं है, मैं उत्पत्ति की पुस्तक में इसका खुलासा कर चुका हूं, लेकिन एक ऐसा वक्त एक ऐसा वक्त इस व्यक्ति के जीवन में है जिसका नाम है आदम, जहां पे उसको निर्णय लेना था कि पत्नी की बात को सुनूं या परमेश्वर की बात को सुनूं। आप सभी जानते हैं कि इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है आदम, एक ऐसा चुनाव कर लिया जिसके चलते वो खुद भी मुसीबत में पड़ा और पूरी मानव जाति को मुसीबत में डाल गया। अब आप सोचिए, एक गलत निर्णय, क्या नहीं किया इसने, उस शब्द का ठीक इस्तेमाल नहीं किया, क्या गलती हो गई इसके साथ में, निर्णय लेने में। अब आप सोचिए, इस पृथ्वी का पहला आदमी, जिसको हम कहते हैं हमारे आदि माता पिता, जिसको हम कहते हैं पहला आदमी, जिसका नाम है आदम। अब आप सोच के देखिए, उस एक व्यक्ति के साथ में जिसको कहते हैं प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट मैन, अगर उसने ऐसी गलती करी, ये सीख है ना हम सबके लिए। मैं ये क्यों रख रहा हूं, ताकि हम सीखें। यहां से 10 साल बाद, 20 साल बाद, या अगली पीढ़ी जब इस वीडियो को देखेगी, अगर तब तक ये यूट्यूब की सुविधा रहेगी तो, या मुझे नहीं मालूम है ना, वे सीख सकें कि यस पास्टर डैनियल, आपने एक वीडियो बनाई थी 2020 में दिसंबर के महीने में, जहां से हम कुछ चीजों को सीख सक रहे हैं। या अभी जो लोग मेरे पंजाब के मित्र, पंजाब के मसीह लोग, गुजरात के मसीह लोग, साउथ के मसीह लोग, नॉर्थ के मसीह लोग, अलग देश के, भारत के बाहर जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, उन सभी के लिए ये एक सीख है ना। आदम से हम ये सीख सकते हैं ना। एक और व्यक्ति है जो मुझे आपको उसके बीच में, आपके बीच में भी रखने दीजिए, वो व्यक्ति का नाम है एसाव। हम सभी जानते हैं अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, और याकूब से हम देखते हैं, माफ करें, एसाव के 2 बेटे, जिसका नाम है, एक का नाम याकूब और एक का नाम है एसाव। एसाव कौन था, शिकारी, याकूब कौन था, चरवा।
और हम सभी जानते कि जब एसाव शिकार कर कर आया, उसको भूख लगी और उसने कहा कि मुझे जो तू पका रहा है, जिसको कहते हैं मसूर की दाल, वो दे दे। याकूब कहता है कि तेरा बड़ा पद जो तूने पाया है वो मुझे बेच दे, इस मसूर के दाल के चलते मैं तुझे दे दूंगा। और आपको पता है इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है एसाव, एक ऐसा चुनाव किया जिसके चलते पौलुस अपनी बाइबल में कहता है कि ताउम्र, मतलब जब तक वो जिंदा था पाने की चाह में वो उसने आंसू बहा बहा कर तड़प तड़प कर कि ये आशीष मुझे वापस मिल जाए, उसको नहीं मिला। क्यों? एक गलत निर्णय। जी दोस्तों, एक गलत निर्णय इस व्यक्ति के साथ में इसका सब कुछ चला गया। आप सभी जानते हैं कि यह शब्द निर्णय कितना जरूरी है ना दोस्तों। जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, एक ऐसा कैरेक्टर आपके बीच में रखने जा रहा हूं जिसके ऊपर मैं कुछ मिनट तक बात करूंगा, क्योंकि ये जो कैरेक्टर आपके बीच में रख रहा हूं इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से देखिएगा। ये व्यक्ति, सबसे पहला फोटो देख लीजिए। कुछ लोगों को अंदाजा मिल गया होगा जो अभी देख रहे हैं ये व्यक्ति कौन है। इस व्यक्ति का नाम है शिमशोन। जी दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम है शिमशोन। जी दोस्तों, ये व्यक्ति का नाम है शिमशोन। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बचपन से ही परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया था, उसके बालों में सामर्थ्य रखी थी, और क्या नहीं किया। आप देख सकते हैं कि ये अपने माता पिता को जब लेकर जा रहा था तो जंगल में जब जवान सिंह उसके सामने आया, उसका जबड़ा पकड़कर फाड़ देता है। इतनी ताकत वाला है। और आपको यह भी बताता चलूं कि कम से कम 1000 लोगों को गधे की एक हड्डी से, जबड़े की हड्डी से इसने 1000 लोगों को मार दिया। 1000 लोगों को। मेरे पास में, बाकी मुझे नहीं लगा जरूरत होगी वहां पे, कि 300 लोमड़ी की पूंछ में आग लगाकर फिलिस्तीन के खेत में छोड़ दिया, वो अलग विषय है, मैंने उसको नहीं रखा ना। लिखा है न्यायों की किताब उसका 15 का 15 में, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ा, उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कम से कम 1000 लोगों को, फिलिस्तीन्स को इसने कत्ल कर दिया। आप इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। इतना ताकतवर, जो इतना ताकतवर था दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो इतना ताकतवर था 20 साल तक, जी मैं रिपीट करता हूं, जो इतना ताकतवर था 20 साल तक फेल हो जाता है अचानक। प्रश्न है कैसे? प्रश्न है कैसे? जो इतना ताकतवर था, जिसने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मारा है, जो सिंहों को फाड़ देता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे अचानक ताकतवर व्यक्ति फेल कैसे हो जाता है? और प्रश्न है कैसे? मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिमशोन जो बाहर से ताकतवर था, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि शिमशोन जो बाहर से ताकतवर था, लेकिन 20 साल बाद एंट्री करती है दलाइला या दलीला, उसको अंदर से तोड़ने के लिए। जी दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए आप, ये चित्र देख लीजिए आप, और आपको एहसास हो जाएगा कि शिमशोन जो बाहर से ताकतवर था, लेकिन 20 साल बाद एंट्री करती है एक ऐसी लड़की, एक ऐसी महिला, एक ऐसी स्त्री जो 20 साल की मिनिस्ट्री, 20 साल के सेविका है, 20 साल का नाम, 20 साल का परिचय या फेमसपन, सब कुछ डब्बे में डाल देती है 20 साल बाद। और उसके चलते इस व्यक्ति ने इसकी जिंदगी में एक शब्द पे फोकस नहीं किया। कौन सा? निर्णय, राइट डिसीजन। इसने क्या किया मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्स 4, न्यायों की किताब उसका 16 का 4। आइए देखते क्या लिखा है। इसके बाद वह शौरैन नामक नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री प्रीति करने लगा, एक स्त्री से प्रीति करने लगा। ब्रैकेट में मैंने लव लिखा है, प्रीति करने लगा, प्यार करने लगा। कुछ ऐसी इमेज मैंने रखी है गूगल से ताकि आपको समझा सकूं, और जिसके चलते हम बातों को समझा में कन्विक्ट कर सकें, आपको कन्वे कर सकें, जी कन्वे कर सकें। दोस्तों चित्र देख लीजिए आप। वापस कहता हूं, इसको मोहब्बत हो गई, इसको प्यार हो गया, इसको लव हो गया। किससे? एक औरत से जिसका नाम है दलीला ना। वापस आपको पीछे ले जाता हूं और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि 20 साल के बाद में इसके लाइफ में ही औरत आई। 20 साल के बाद में अभी जो मुझे देख रहा है सेवक, मुझे देख रहा है बाइबल टीचर, मुझे देख रहा है वर्शिप लीडर, मुझे देख रहा है म्यूजिशियन वर्शिप में जो प्ले करते हैं, मुझे देख रहा है कोई इंटरनेशनल टीचर या फिर आप बाइबल टीचर, आप जो भी हैं, मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, कहीं ये कहानी आपसे मैच तो नहीं कर गई?
कहीं ये घटना आपके साथ में जुड़ता हुआ तो नहीं महसूस हो रहा है? और अगर हो रहा है और आपको बैठे बैठे सुनते सुनते आपको ये एहसास हो रहा है कि यस पास्टर डैनियल, मैं बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छी मिनिस्ट्री करी, मैं बहुत सही जा रहा था, लेकिन अचानक कोई लड़की आ गई और मुझे उससे प्यार हो गया, अचानक कोई औरत आ गई और मुझे उससे प्यार हो गया, अचानक कोई इवन चर्च की मैं जो कि कनेक्ट करूंगा, ये तो खैर अविश्वासी है, और ऐसा कुछ हो गया और मैं वहां पे वो एक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सका जिसको कहते हैं राइट डिसीजन, जिसको कहते हैं सही निर्णय। मैं इस वक्त में आपसे बात कर रहा हूं, जी हां आपसे बात कर रहा हूं। वो लड़का जो अभी बैठकर देख रहा है, वो लड़की जो अभी बैठकर देख रही है, जी हां मैं आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको कन्विक्ट करने पाए, परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करने पाए, परमेश्वर का आत्मा आपको तोड़ने पाए, जहां पर आप गलत निर्णय लेकर अपने दिल को सख्त कर कर बैठे हैं कि मैं नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए। इस वक्त में परमेश्वर आपसे बात करने पाए। यही वजह है कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, यही वजह है कि मैं आपके पास में वीडियो के माध्यम से आ रहा हूं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबके लिए रखा है, जिसका मैं फायदा सही तरीके के लिए उठा रहा हूं। यह वक्त है आप सभी के लिए, यह वक्त है उन सभी के लिए जो किसी गलत निर्णय के साथ में अपने जीवन को जी रहे हैं। प्रतिदिन, प्रति रात, प्रति सुबह, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट आपके साथ में यह घटना घट रही है, जिसको कहते हैं ये प्रकार का चित्र। आप को प्यार हो गया है गलत तरीके से, आपने किसी लड़की को, किसी औरत को गलत तरीके से घर पर लेकर आ गया और आप कहते हैं कि मुझे इससे प्यार है ना। ये लड़की का मैं बात कर लूं दोस्तों, सबसे पहले शिमशोन का एक निर्णय जो इसकी पूरी जिंदगी को, इसकी मिनिस्ट्री को बहुत गलत तरीके से खत्म कर गई। मैं रखूंगा, चित्र देख लीजिएगा। लिखा है ये सुंदर थी, गुड लुकिंग जिसको कह सकते हैं आप लोग, बहुत खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी, गुड लुकिंग थी, लेकिन आपको पता है ये साथ ही साथ संसारिक थी और मूर्ति पूजा वाली थी। संसारिक से आप मतलब समझ गए होंगे, ये मूर्ति पूजक थी, ये मूर्ति पूजा करने वाली एक ऐसी औरत थी जो परमेश्वर की नजर में, और सबसे बड़ी बात ये फिलिस्तीन थी, मतलब फिलिस्तीनी थी, ये इजरायली नहीं थी। उसके बावजूद, इजरायली तो थी नहीं, उसके बावजूद, और आपको यह भी याद दिला दो कि सैमसोन की शादी हो चुकी थी, उसके बावजूद इसको इससे प्यार होता है। लिखा है ये सुंदर थी, गुड लुकिंग थी, ब्यूटीफुल थी, लेकिन संसारिक थी और मूर्ति पूजा वाली थी। अब आप सोचिए, क्या ऐसी औरत के साथ इस व्यक्ति का, जिसकी ताकत का मैं आपको परिचय दे चुका हूं, जिसकी मिनिस्ट्री का परिचय मैं दे चुका हूं कम से कम 20 साल, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है शिमशोन, जिसने जवान शेर के जबड़े को 2 टुकड़े कर दिया फाड़कर, 1000 सिपाहियों को मार दिया और कम से कम 300 लोमड़ियों को एक साथ बांधकर फिलिस्तीन के खेत में छोड़ दिया। एक लोमड़ी को पकड़कर बताइए, इसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा है और पकड़कर कैसे पूंछ पे आग लगाई, समझ के बाहर है। ऐसी ताकत थी इसकी। साथ ही साथ इसको लोहे से बांधो तोड़ देता था, रस्सियों से बांधो तोड़ देता था, इतनी ताकत थी। लेकिन आपको पता है ये कहां गिर गया, ये कहां फिसल गया? इस लड़की के चक्कर में, इस औरत के चक्कर में। और क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इसने एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिसको कहते हैं निर्णय, जिसको कहते हैं डिसीजन। ना दोस्तों, मैं आपको वापस ये चित्र दिखा रहा हूं। शिमशोन ने अपनी ताकत पे फोकस किया था। कहां पे? फोकस पे। इसने 20 साल, मैं ताकतवर हूं, उस पर फोकस था, मैं ये कर सकता हूं, उस पर फोकस था, मैं रस्सियों को तोड़ सकता हूं, उस पे फोकस था, मैं 1000 इंसानों को मार सकता हूं, उस पे फोकस था, मेरी मसल कितनी है, मेरी ताकत कितनी है, अरे मैं ये हूं, अरे मैं वो हूं। और यही चीज का फोकस इसका था पूरी जिंदगी, 20 साल। और आपको बताता चलूं, एग्जैक्टली यही हो रहा है आज आपके साथ में, ऐसे लोगों के साथ में। मैं कितना अच्छा गा लेता हूं, फोकस उस पे आपका। मैं कितना अच्छा बजा लेता हूं, उस पे फोकस है आपका। मैं कितना अच्छा प्रचार कर लेता हूं, इस पे फोकस है आपका। अरे मेरे को तो पूरी दुनिया जानती है, मैं कितना फेमस हूं, मुझे सब लोग पसंद करते हैं। इस बात की चर्चा आपके दिमाग में भी है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना प्रसिद्ध हूं कि लाखों में लोग मुझे YouTube पे सुनते हैं, या मेरे गाने इतने फेमस हैं, मेरी एल्बम इतनी फेमस है, और आपका फोकस आपकी ताकत पे आ गया। लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए लिखा है लेकिन। ध्यान से देखिएगा, शैतान ने आपकी कमजोरी पे फोकस किया। जब आप ताकत पे फोकस कर रहे थे ना, मेरी नेक्स्ट मीटिंग यहां है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, अरे मेरी तो भारत में, मेरा यहां, मेरा वहां, मैं तो इतना फेमस हूं, मेरी अगली मीटिंग यहां पर है, मेरा अगला गाना का स्टूडियो में शूट है, अरे मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए।
ये सब पे फोकस था। और उसी टाइम पे एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं पुराना सांप, जिसको कहते हैं लूसीफर, जिसको कहते हैं सैटन, जिसको कहते हैं शैतान, और पौलुस कहता है कि उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है। पतरस कहता है कि फाड़ने वाले सिंह की नहीं, वो ताक में रहता है कि किसको फाड़ का है। और उसने सैमसन को देख लिया, बोला ओके सैमसन, तुम बाहर से ताकतवर हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम रस्सियों को तोड़ देते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोहे के जंजीरें तोड़ देते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसने कभी इस बात के ऊपर कोई दिक्कत नहीं एतराज कराई। किसने? शैतान ने। उसने कहा कि बेटा तू कमजोर कहां है, मैं तेरे लिए वो लाऊंगा। और आप सभी जानते हैं कि उसकी कमजोरी ये हो गई। ऐसा लिखा है कि उसको दलीला से प्यार हो गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा ये लड़की फिलिस्तीन है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। उस वक्त की बात कर रहा हूं, उस वक्त की, आज की नहीं, उस वक्त की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आज तो परमेश्वर सबसे प्यार करता है, वो बात अलग है लेकिन परमेश्वर उस वक्त में कह रहा था तुझे किसी प्रकार का रिश्ता, उत्पत्ति की किताब है, मैं स्टडी दे रहा था, अविश्वासियों से किसी प्रकार का नाता नहीं रखना चाहिए। इवन आज भी मसीहों से मैं बात कर रहा हूं, आज भी हम मसीह लोग हैं, अपनी पहचान रखिए। हम बाइबल वाले लोग हैं, अपनी पहचान रखिए। हम यीशु वाले लोग हैं, अपनी पहचान रखिए। संसार के साथ में हम किसी प्रकार का मेल जोल नहीं रख सकते। बाइबल बताती है हमें जीतना सबको है, सुसमाचार सबको सुनाना है, उद्धार सबका करना है। लेकिन उसके चलते तुम खुद का उद्धार खो दो, ये तो मूर्खता है ना। दूसरों को बचाने के चक्कर में तुम खुद ही जा रहे हो। यूदा की किताब द बुक ऑफ जूड, पहला अध्याय वचन आई थिंक 20, 21 या 23 में लिखा है कि दूसरों को आग में झपट कर बचाओ लेकिन खुद की भी ख्याल रखो। लिखा है कि नहीं लिखा है? सी तो इसका मतलब क्या है? अविश्वासियों के साथ हम कितना जा सकते, कितना नहीं जा सकते, इसकी लिमिट तो होनी चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है सिमसोन, जिसका नाम है सैमसन, उस व्यक्ति ने एक ऐसा गलत काम कर दिया, एक ऐसा निर्णय जो उसके ऊपर भारी पड़ गया। दोस्तों अजीजों, एक ऐसा कदम, एक ऐसा फैसला, एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो इसको नहीं लेना था। और इसने कहा कि मैं इस लड़की से प्यार करूंगा। और आपको नहीं पता कि यह लड़की किसकी तरफ से भेजी गई थी। आत्मिक लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है, स्पिरिचुअल बैटलफील्ड है, हम नहीं जानते। शैतान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेगा। सैटन या शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है आपको नीचे गिराने के लिए, या विश्वासी या अविश्वासी। आपका चर्च का पास्टर या पास्टर के लिए चर्च के लोग, वर्शिप लीडर या वर्शिप लीडर के लिए क्वायर में खड़ी लड़की या लड़का। अब आप सोच के देखिए, सोशल मीडिया पे हम जैसे जो सेवक आते हैं, प्रचार करते हैं, वो तक, आप जिसके साथ रहते हो, उठते बैठते हो, जिसको आप कहते हैं कि मेरा बहुत करीबी है, वो तक शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता है शैतान बहुत बहुत चालाक है। किसमें? एक चीज में, नंबर 1 झूठ बोलने में, दूसरा आपको धोखा देने में। बाइबल कहती है इस बात को, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा अभी। और इस सैटन ने, शैतान ने इस लड़की को भेज दिया। उसने कहा कि जाओ, इसकी ताकत पे नहीं, इसकी कमजोरी पे मेरा फोकस आ गया। ये बाहर बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखला है। और वहीं पे उसने अटैक करा, और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि शिमशोन जो ताकतवर था उस पे उसका फोकस था, लेकिन सैटन का फोकस था उसकी कमजोरी पे, उसकी कमजोरी पे। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अभी जो आप सुन रहे हैं, आपका ये मैसेज आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सोच, आपके हर तरीकों को बदलने पाए, और आप ये समझ सके कि मैं अब तक ताकत पे फोकस कर रहा था, मैं कितना फेमस हूं उस पे फोकस कर रहा था, मेरी अगली मीटिंग कहां है उस पे फोकस कर रहा था, मैं कितना फेमस हो सकता हूं उस पे फोकस कर रहा था। लेकिन एक क्षेत्र है जहां दलाइला घुस सकती है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां शैतान सेंध लगा सकता है, जहां शैतान अटैक कर सकता है, और वो है तुम्हारी वो कमजोरियां, तुम्हारा वो क्षेत्र, वो तुम्हारा वो एरिया जहां तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। और तुमने कहा कि ऐसे झेल लूंगा। लगता है आपको वो भी दिखा देता हूं, वापस आना पड़ेगा पीछे आपको पता है यहां पर माफ करे, सैमसन क्या कर रहा है? ये वाला चित्र देख लीजिए। वो कहता है कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे पता है मेरी ताकत कहां है। कौन? सिमसोन। उसको उसने फोकस किया। मैं वापस कहता हूं, उसका फोकस क्या था? उसकी ताकत। उसने कहा ये लड़की दलीला के साथ में थोड़ा खेलता हूं, मैं इसके साथ थोड़ा झूठ बोलता हूं, मैं थोड़ा सा नाटक करता हूं, लेट्स प्ले अ गेम। तो उसने झूठ बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, और जैसे जैसे वो झूठ बोलते बोलते उस खेल में बिजी था, लूसीफर ने उसको उस क्षेत्र में और कमजोर कर दिया जहां उसकी कमजोरी थी, और वो गार्ड नहीं कर सका। कौन?
सिमसोन उस क्षेत्र को नहीं बचा सका। और आपको पता है, जहां झूठ बोलते 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 माहिर हो रहा था, वहां सच में वो कमजोर पड़ रहा था, सच को छुपाने में कमजोर पड़ रहा था। जहां पर वो खेलते जा रहा था ना जिस लेवल पे, उसी दूसरी तरफ उसकी कमजोरी आ रही थी। कहां? उस सच को छुपाने में, जहां पर परमेश्वर ने कहा था कि कभी कोई तेरे सर के बाल नहीं काटने पाए। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं इसको बचा लूंगा। किसको? मेरे सर के बाल के राज को मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जब वो खेल खेल रहा था ना, तो उसका फोकस वहां था। और यहां पे इसकी जो ताकत थी ना, जिसके ऊपर उसको सब कुछ मिल रहा था, वो वहां कमजोर पड़ रहा था। मैं वापस कहता हूं, दिखा देता हूं, मैं वापस कहता हूं कि सैमसन फोकस कर रहा था बाहर उसकी ताकत पर, लेकिन शैतान ने फोकस किया उसकी कमजोरी पर। वो तोड़ता चला गया। अब बोलेगा ये। और आपको पता है, फाइनली उसने बोल दिया, अपने उस राज को खोल दिया एक ऐसी लड़की के पास में जो कभी उसकी थी ही नहीं। वाह! मैं वापस कहता हूं, ये लड़की कभी उसकी थी ही नहीं। ये तो एक चालाकी से आई थी, ये तो एक धोखे से आई थी, ये राह चलते लड़की मिली थी, और जिसकी खूबसूरती पे ये पागल हो गया था, जिसकी सुंदरता पे ये पागल हो गया था। जितने भी भारत के यूथ, लड़का हो या लड़की, आप जितने भी भारत के बाहर जो मुझे सुन रहे, लड़का हो या लड़की, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि कभी कभी बाहर की रूप को देखकर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना। मैं रिपीट कर दूं, बाहर का रूप देखकर कभी कभी कोई प्रकार का निर्णय नहीं लेना। 90% भी कम बोल दिया, 99.9% भी बोलूं तो कम नहीं है। अक्सर सबसे पहला, लड़का हो या लड़की, कोई भी वो, सबसे पहला बाहर का रूप देखता है, और उसके बाद वो चुनाव करता है कि यार, है ना, अब शुरू होना चाहिए। सबसे पहला ब्यूटी दिखती है, बाहर का अपीयरेंस दिखता है, बाहर की बातें दिखती है, बाहर का सब कुछ दिखता है, और जिसके चलते लोग धोखा खाते हैं। लेकिन ये नहीं पूछते, परमेश्वर इसमें तू कहां है, इसमें तेरी मर्जी कहां है, इसमें तू क्या चाहता है, ये नहीं पूछते। और लूसीफर को अच्छे से पता है, शैतान को अच्छे से पता है, बस इसी में फंसा। और यही तो उसने शुरुआत किया था हवा से, आदि माता से। उसने कहा देख कितनी खूबसूरत है फल, देख कितना अच्छा है। उस हवा ने भी क्या कहा, देखो कितना अच्छा लगता है, देखने में कितना मनभाव है। और उसी में तो वो भी फंसी, और उसी के चलते कई घटनाएं घटी हैं। बाहर का रूप देखे खत्म, बाहर को देखे खत्म। और आज तो बाहर का रूप देखने के लिए आपके पास में सोशल मीडिया की भरमार है। जो बाहर सड़कों पे दिखता है या शॉपिंग मॉल पे दिखता है, आपको घर बैठे भी वो सुविधा है। लैपटॉप है, पैड है, मोबाइल है, और ना जाने क्या क्या। वापस कहता हूं, बाहर के चक्कर में आप नहीं फंसना, बी केयरफुल ना। दोस्तों, वापस आता हूं सैमसन के ऊपर, जो इतना ताकतवर था, एक जगह पे टूट गया, और उसने ऐसा निर्णय ले लिया कि वो सच को जो 20 साल छुपा के रखा था। कैन यू बिलीव दिस? और इसको तोड़ा किसने? एक लड़की ने। मैं वापस कहता हूं, इसको तोड़ा किसने? एक लड़की ने। हाँ, ये सबसे जीता, लेकिन आपको पता है ये किससे नहीं जीत पाया? खुद से। और एक लड़की आती है इसके जीवन में, और एक ऐसा काम, एक ऐसा वाकया, एक ऐसी घटना इसके जीवन में कर चली जाती है, और जिसको उसने 20 साल छुपाया था ना, उसको बता दिया। अब आप सोचिए, इसकी ताकत जो परमेश्वर ने दी थी शत्रु को मारने की, इसकी ताकत जो परमेश्वर ने दी थी दूसरों पर विजय पाकर परमेश्वर के काम को करने के लिए, वही ताकत कहां इस्तेमाल हो रही है देखना चाहोगे? यहां। फिलिस्तीनी जो लोग हैं ना, शत्रु, इससे ये काम करा रहे, जिसको कहते हैं चक्की का, जो होता है ना गेहूं आटा पीसना, ये काम करवा रहा है। देख लीजिए आप। अब आप सोचिए इसकी ताकत का इस्तेमाल कहां हो। साथ ही साथ इसकी दोनों आंखें नोच ली गई, इसकी आंखें खत्म कर दी गई। मुझे नहीं पता कि इसकी आंखों से इनको क्या तकलीफ था, मुझे नहीं मालूम। इनकी आंखें क्यों निकाली? ताकत बालों में था ना, आंखों में नहीं था, लेकिन इसकी आंखें खत्म कर दी। दोस्तों, अब आप सोचिए, इसने क्या देखा था? खूबसूरती। ये किसके चक्कर में पड़ा? खूबसूरती। बाइबल भी यही कहती है, तेरी आंख अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर तेरी आंख खत्म तो सब कुछ खत्म। और इसके साथ में यही हुआ ना। लिखा है शिमशोन की ताकत और सामर्थ का इस्तेमाल देखिए कहां हो रहा है। आपको पता है, जब आप शुरू में आए थे ना प्रभु में, तो परमेश्वर की इस ताकत और परमेश्वर की सामर्थ सही जगह पे जाती थी।
सही चीज के लिए इस्तेमाल होती थी। आपके चर्च में 20 लोग थे, लेकिन सही ताकत इस्तेमाल होता था, ताकत का सही इस्तेमाल होता था, सामर्थ का सही इस्तेमाल होता था, आपकी गीतों का सही इस्तेमाल होता था, आपका जो परमेश्वर ने दान दिया ना उसका सही इस्तेमाल होता। अब आप फेमस हो गए, अब आप प्रसिद्ध हो गए, अब आपको थोड़ा सा बाहर का हवा लग गया, माफ करिए ये शब्दों का बोलने के लिए, लेकिन परिस्थिति बहुत खराब है मसीहों की, ऐसी वाली हरकतें हैं। आपकी औकात नहीं थी साइकिल में, मोटरसाइकिल में या टैक्सी में, गाड़ी में घूमने के लिए। मुझे फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि भाई वो आदमी ऐसा है कि कहता है कि बिजनेस क्लास की टिकट दे दो फ्लाइट की। मीटिंग कहीं से कहीं 600-700 किलोमीटर भी नहीं है, कहते हैं बिजनेस क्लास की टिकट दे दो। अब आप सोचिए, एक वक्त था, अब आपको कौन यूज़ कर रहा है? शैतान। तुम परमेश्वर की ताकत को हासिल किए थे परमेश्वर का काम करने के लिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारे गलत डिसीजन के चलते वही ताकत को लूसीफर इस्तेमाल कर रहा है अपने काम के लिए। सीरियस, कितना दुखद और कितनी बकवास की बातें हैं जो इस लड़के ने, इस व्यक्ति ने जिसका नाम है सैमसन कर दिया, और जो अभी मुझे देख रहा होगा आपने कर दिया। अब आप सोच के देखें ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद क्या है ना दोस्तों। शिमशोन का बुरा अंत, ऐसा लिखा न्यायों का 16:30 में कि जिस खंबे से या पिलर से उसको बांध के रखा था उसी को तोड़कर उसी के नीचे दब के मर गया। कौन? शिमशोन मर गया। इसलिए लिखा है शिमशोन का बुरा अंत। क्या ऐसा अंत इसका होना चाहिए था? जी नहीं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शूरवीर जिसने 20 साल राज करा, शेर के जबड़े को फाड़ दिया, 1000 को गधे के हड्डी से मार दिया, 300 लोमड़ियों को आग पूंछों में आग लगाकर फिलिस्तीन के खेतों को आग लगा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो लोहे रस्सी को ऐसे टुकड़ों में तोड़ देता था, इसका ऐसा अंत तो होना चाहिए था? जी नहीं। लेट मी रिपीट अगेन, जी नहीं, ऐसा तो अंत नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका अंत का कारण कौन है? ऐसा बुरा अंत का कारण कौन है? एक वो शब्द जिसको मैं शुरू से कह रहा हूं, निर्णय। इसने क्या कर दिया? गलत निर्णय। उस लड़की को हां बोलना गलत निर्णय, ये भारी पड़ गया इसके ऊपर। दोस्तों कैसा लग रहा है? आप अभी सुन रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर बात कर रहा है। ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति अभी आपके साथ हो रही होगी। आप कहीं किसी के लिए आप बिक गए हैं, आपने किसी को देखा और आपको लगा वाह क्या खूबसूरत है। ऐसी घटना आपके साथ हुई है, या पिछले हफ्ते हुई है, या 1 घंटे पहले हुई है, अभी ये वीडियो देखने से पहले। और आपके लाइफ में कोई ऐसी दलेला आ गई, या फिर कोई ऐसा लड़का आ गया दलेला टाइप का, लड़की के लिए लड़का, लड़का के लिए लड़की। मेरा प्रश्न है, क्या ऐसा अंत होना चाहिए था इस व्यक्ति का? जवाब है जी नहीं। जवाब है जी नहीं। ऐसा अंत आपका होना चाहिए? जी नहीं। तो कौन बचाएगा आपको? एक शब्द, क्या है? सही निर्णय। सही निर्णय। सही निर्णय लेना सीखो, आप पाप से दूर रहोगे। यही तो है ना थंबनेल, यही तो देखा था ना आपने वीडियो का थंबनेल। जी ना दोस्तों, मुझे आपको एक ऐसा कैरेक्टर बताने दीजिए जिसको दुष्ट आत्मा लग गया, जिसका नाम है राजा शाऊल। इसने भी क्या किया? गलत निर्णय। आप सभी जानते हैं इसके कहानी। दाऊद राजा, जिसको परमेश्वर का भवन बनाने से परमेश्वर ने रोक दिया, गलत निर्णय। इसको युद्ध पे जाना था, नहीं गया, लेकिन छत पे टहलते हुए एक ऐसी हरकत कर गया जो इसको कभी नहीं करनी चाहिए थी। गलत निर्णय। छत पे टहलना गलत नहीं है, लेकिन छत पे जो इसने हरकतें करी ना वो गलत है। ये किसी की पत्नी थी, उसके पति को मरवा दिया, और फिर उसके बाद में जो बच्चा पैदा हुआ वो भी मर गया। आप सभी जानते हैं इस बात को। परमेश्वर का मंदिर नहीं बना सका, इसलिए ऐसा बैठा है। नाउ एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है गहेजी। इसका एक निर्णय। गहेजी आप जानते हैं, एलीशा का नौकर या सेवक, एलीशा। गहेजी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अग्निमय घोड़ों को साक्षात, जो कभी किसी को नहीं दिखा, एलीशा के बाद इस व्यक्ति को दिखा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा गहेजी आखिर में मरा कैसे? कोड़ के चलते, कोड़ के कारण। क्यों? गलत निर्णय। कौन सा गलत निर्णय? नामान सेनापति के पास जाता है और कहता है कि जो आप पैसे भर के बैग में पैसे लाए थे ना, वो वापस मंगाया, जबकि इसको चाहिए थे। किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। पैसे के चक्कर में। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के साथ था, जिसका नाम है यहूदा इस्करियोत। पैसे के चक्कर में गलत निर्णय लिया, और आप नहीं जानते हैं कि जीते जी इसको जल्दी से यह एहसास भी हो गया, मैंने जिंदगी का सबसे गलत निर्णय
एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसके चलते उसको पछतावा भी हुआ, आत्महत्या करके मर गया। और पतरस कहता है प्रेरितों की किताब पहले अध्याय में, अगर वो जन्म ही नहीं लेता तो उसके लिए भला होता, अगर वो जन्म ही नहीं लेता। अब आप सोच के देखिए, यहूदा इस्करियोत नरक में पड़ा पड़ा अभी भी क्या सोच रहा होगा, और वो कौन से शब्द को याद कर रहा होगा? एक शब्द जिसको कहते हैं सही निर्णय, राइट डिसीजन। अभी भी देरी नहीं हुई है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी देर नहीं हुई। यहूदा इस्करियोत की तरह ये तो पड़ा नरक में तड़प रहा है, जल रहा है, और ये वहां पर पड़ा पड़ा कह रहा होगा कि क्या कर दिया उस 12 कुर्सियों में, 12 सिंहासन में। इसका एक नाम था, जानते हैं आप? इसका नाम था, लेकिन इसको वहां का पैसा नहीं दिखा, इसको स्वर्ग की गद्दी नहीं दिखी, इसको स्वर्ग का सिंहासन नहीं दिखा, लेकिन इसको पृथ्वी का 30 चांदी का टुकड़ा दिख गया। और ऐसी ही गलतियां आज हमसे भी हो रही है। आपको 2000 का बंडल दिख जाता है, आपको अमेरिकन डॉलर का बंडल दिख जाता है, लेकिन आपको यह नहीं दिखता है कि उसके बंडल के चक्कर में, उस पैसे के चक्कर में, उस गलत डिसीजन के चक्कर में आपने अनंत काल का जीवन खो दिया। आपने अनंत काल का जीवन खो दिया। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, कैसा लग रहा है? ये मेरी बातें आपके बीच में रख रहा हूं। एक निर्णय, शब्द एक ही है, निर्णय, दैट्स इट। कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, देखिए आप, मैं वही कन्वे कर रहा हूं, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक शब्द आपके जिंदगी में या तो बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है। एक और लड़का आया था यीशु के पास, जिसका जिक्र है जवान और धनवान। जी, आपने ठीक सुना, एक है जवान लेकिन साथ ही में था धनवान। लिखा है कि इसका निर्णय, यीशु के पास आता है, मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए। यीशु ने कहा बिल्कुल मिलेगा। क्या करना होगा? अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान कर दे। आपको पता है मत्ती 19:22 में क्या लिखा है? देख लीजिए। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत धनी था। इसने किसको ठुकराया पता है आपको? इसने उस सृष्टिकर्ता को ठुकराया है जो इस पृथ्वी को पैदा करता है, इस पृथ्वी के पैसे को बनाता है, जो सोना चांदी डायमंड्स को बनाता है। इस मूर्ख ने, मुझे मूर्ख ही बोलना होगा ना, इस मूर्ख ने उस सृष्टिकर्ता का इनकार कर दिया पैसों के चलते। अब आप सोचिए, ये लड़का अभी नरक में पड़ा पड़ा खुद को कोस रहा होगा, खुद को कह रहा होगा कि क्या मूर्खता वाला काम किया है, क्या फुलिशनेस वाला काम किया है। एक अच्छा मौका मिला था यीशु से बात कर डायरेक्ट यीशु से, कोई पास्टर से बात नहीं कर रहा है आपकी और मेरी तरह, नहीं, ये डायरेक्ट यीशु से बात कर रहा है। देखिए क्या अपॉर्चुनिटी, क्या मौका खोया इस आदमी ने। दोस्तों, मैं ये सब क्यों रख रहा हूं? कहीं ये मौका आप तो नहीं खो रहे? मेरा मकसद ये है बताने का, ये गलतियां आपसे तो नहीं हो रही है? पैसे के लालच में जहां बिल बनता है 500 का, तुम 5000 तो नहीं लिख रहे? जहां 5000 बनता है वहां 5 लाख तो नहीं लिख रहे? जहां पर आपको ईमानदारी से कुछ लिखना था वहां पे गड़बड़ी तो नहीं कर रहे? इसको कहते हैं पैसे का लालच। और आपको पता है पहली सदी की कलीसिया में भी यही घटना घटी। आइए फोटो दिखा देता, हननिया और सफीरा। एक निर्णय इनके पे भी भारी पड़ गया। ये है पत्र जिसके पास में उसने पैसे लाए, कहा कि जमीन इतने में ही बिकी, जबकि बिकी थी। आप देखिए दूसरा चित्र क्या कह रहा है। और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि पैसे के लालच में ऑन द स्पॉट पति मरा, 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी मरी। इसका सारा डिटेल मत्ती के, माफ करें, प्रेरितों की किताब 5वें अध्याय में मिल जाएगा। अब आप सोचिए, सारा का सारा गड़बड़ कोई पैसे के पीछे खत्म हो रहा है, कोई औरत या लड़की के पीछे खत्म हो रहा है, और कोई अपने घमंड के पीछे खत्म हो रहा है, कोई अपने पद के पीछे घमंड हो रहा है। और यही परिस्थिति आज भी है, यही परिस्थिति आज भी है। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मेरे दोस्तों एक ही मकसद है कि आप उस एक शब्द जिसको कहते हैं सही निर्णय, राइट डिसीजन, आप लेना सीख लें ताकि आप पाप से बचे रहे। ना, मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स में से ये 2, ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं, ऑफकोर्स यीशु तो है, लेकिन उन कई कैरेक्टरों में से ये 2 कैरेक्टर है। पतरस और पौलुस की बात मैं नहीं कर सकता, बट आपको समझा रहा हूं। जोसेफ और डैनियल, यूसुफ और दानियल, ये 2 ऐसे कैरेक्टर जिन्होंने 22 या 17 साल के आसपास की उम्र में ऐसा निर्णय लिया जिसके चलते इनकी जिंदगी संवर गई, इनकी जिंदगी बदल गई। मौका तो इनके पास भी था, पैसा कमाने का मौका तो इनके पास में भी था, पोतीपर की पत्नी के साथ गलत काम करने का मौका तो इनके पास में भी था, गलत तरीके से फेमस होने का, लेकिन ऐसा किसी तरीके का चुनाव इन दोनों ने नहीं किया। मैं रिपीट करता हूं, नहीं किया।
इन्होंने क्या किया? परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर के वचन का पालन किया, परमेश्वर को देखा और कहा कि परमेश्वर ही के साथ हम जुड़े रहेंगे, अगर वो जिंदा रखता है तो भला, नहीं तो फिर हम यहां से चला। ये बातें थी इनकी जिंदगी में। अब आप सोच के देखिए, यूसुफ और दानियल क्या जीवन जिया इन्होंने, और जिसके चलते एक निर्णय, जी दोस्तों रख रहा हूं, एक निर्णय इनको बचा गया। वैसे ही एक निर्णय आपका, मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं, एक निर्णय आपका जीवन के उस हर कदम पर, मैं रिपीट करता हूं, जीवन के उस, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, उस हर कदम पर जब आपको मौका मिलता है, दानियल और यूसुफ की तरह इनको मौका मिला था, बट इन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसके चलते इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, परमेश्वर से दूर जाना पड़ा, जैसे यहूदा इस्करियोत और अननिया सफीरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन प्रश्न उठता है कि एक निर्णय आपका, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 21वीं सदी के सेवकों से, 21वीं सदी के दास दासियों से, 21वीं सदी के प्रभु के लोगों से, सन्स एंड डॉटर्स, आप लोगों से बात कर रहा हूं। प्रश्न है, एक निर्णय आपका जीवन के उस हर कदम पर जब आपको मौका मिलता है, जब पैसा सामने पड़ा हो, जब व्यभिचार सामने आ खड़ा हो, जब संसार सामने आ खड़ा हो, तब आप क्या करते हैं? जी, अब आप क्या करते हैं? क्या आप ये कहते हैं पैसा है, निर्णय ले लेते हैं कि इसको ले लूं, पैसे के लालच में पड़कर? मत्ती का 6:21 याद होगा, ये जहां तेरा धन वहां तेरा मन, पैसे के चक्कर में तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। वचन 23। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, पैसा पड़ा है, व्यभिचार खड़ा है और संसार सामने पड़ा है। अब आप सोच के देखिए, मेरा प्रश्न है, ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो? ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो? सैमसन की तरह ये कहते हो कि मुझे प्यार हो गया, सैमसन की तरह आप उसके साथ चले जाते हो। संसार में कितनी चीजें, मैं बीच में बता रहा था, उत्पत्ति की पुस्तक के टाइम पे मैंने प्रचार भी किया था, संडे के ऑनलाइन में प्रचार किया था। आज संसार के अंदर बहुत कुछ है जो आज संसार के अंदर बहुत कुछ है जिसको परमेश्वर नफरत करता है, जिसको तुमने अपने घर पर ला लिया होगा, जिसको तुमने अपने चर्च में ला लिया होगा, जिसको तुमने कहा होगा अरे वाह मेरा अच्छा टाइम पास है इसमें, मैं कैसे छोड़ दूं। उसके चलते देखिए, जब तक दाऊद राजा जंगल में था ना, तो उसका तकिया, पिलो, तकिया पत्थर था और उससे कोई गलती नहीं हुई। लेकिन जैसे ही तकिया बदला, आप समझ गए, राजा महल में चला गया ना दाऊद राजा, तो पत्थर का तकिया नहीं है, अभी है ना मलमल का तकिया है। नींद तो खूब आई और मस्ती भी खूब आई, और आप सभी जानते हैं सुस्ती मस्ती बाद में बदल गई उसकी हस्ती, और उसने किया किसी के साथ में जबरदस्ती। अब आप सोच के देखिए, जब तक पत्थर का तकिया था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही तकिया बदला, खेल खत्म। एक निर्णय आपको खत्म कर सकता है, एक निर्णय आपकी मिनिस्ट्री को खत्म कर सकता है, एक निर्णय आपको परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए तो लिखा है कि एक निर्णय आपका जीवन के उस हर कदम पर जब आपको मौका मिलता है, आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? यही चीजें आपके बीच में रख रहा हूं ना दोस्तों। परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, बहुत ध्यान से सुनना यह स्टेटमेंट, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता पाप और निर्णय के बीच में, नहीं कर सकता परमेश्वर। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर आज मैं दारू पीने का निर्णय लेता हूं, मेरी मदद कर। नो, आज मैं पैसे के लालच में पड़ जाऊंगा, मैं पैसे उठा लूंगा, मैं निर्णय ले रहा हूं, मेरी मदद करो। नो, परमेश्वर कभी पाप और निर्णय के बीच में नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है बेटा ये तेरी लड़ाई है, ये तेरी लड़ाई है। आदम को कहा ये फल गलत है, ये तू है, ये पेड़ है, नहीं जाना नहीं खाना, ये बता दिया था। परिणाम उसका परिणाम बता दिया था, ये गलत है नहीं करना। अब चुनाव उसके हाथ में। परमेश्वर हाथ मरोड़ कर तो नहीं चलाएगा ना किसी को। आप सेवक हैं, आप चर्च के लोग हैं, दास दासी, परमेश्वर के बेटा बेटी, भाई बहन, मसीह भाई बहन है। आपके पीछे परमेश्वर थोड़ी ना लकड़ी लेकर, तलवार लेकर चलेगा कि देखो पाप नहीं करना, गलत वीडियो नहीं देखना, उल्टे सीधे काम नहीं करना। नो, परमेश्वर कहता है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैंने तुम्हें बता दिया, वचन दे दिया है। अब चुनाव आपका है, इसलिए मैंने लिखा परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता पाप और निर्णय के बीच में। आप निर्णय लोगे आप बचोगे, आप निर्णय नहीं लोगे आप खत्म, खेल खत्म। इसलिए लिखा है आपका लिया हुआ हर सही गलत निर्णय आपकी पूरी जिंदगी तय करता है।
मैं फिर लिख रहा हूं, आपका लिया हुआ हर सही गलत निर्णय, मैं सेवकों से बात कर रहा हूं, मैं मसीहों से बात कर रहा हूं, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं, आपका लिया हुआ हर सही गलत निर्णय आपकी पूरी जिंदगी तय करता है। जिसके चलते पौलुस ने क्या कहा पता है, इफिसियों उसका 5:15 से 17 में इसलिए कहता है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। ऐसा क्यों? ऐसा लिखता है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं, बुद्धिमानों की नहीं। नॉट लाइक फुलिश बट वाइज। ऐसा क्यों? सोच के देखिए आप, ऐसा कितना मौका मिला जहां पर आपने मूर्खता का कदम उठा लिया, निर्बुद्धि का कदम उठा लिया, आपने बुद्धिमानी की नहीं चली। ये क्यों लिखता है? अब देखो क्या लिखता है, कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी तक तो 4G था, अभी 5G आ जाएगा, और 5G का मतलब आप समझते हैं, स्पीड। अब आप सोच के देखिए, जहां ऐसे काम चलेगा, आपकी वीडियो ऐसे ओपन हो जाएगी, आपका नेट ऐसे भागेगा, फिर उसके बाद में जहां क्या कहते हैं ना, घंटों मिनटों लगते थे, अब तो सेकंड में खेल खत्म। अब आप सोच के देखिए, इसलिए पौलुस कहता है दिन बुरे हैं। मुझे 4G 5G से परहेज नहीं है, इंटरनेट से परहेज नहीं है, मुझे उनसे किसी का कोई तकलीफ नहीं है। ये सारी बातें एक तरफ से बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेरा फोन अभी शूट कर रहा है, ये अभी जिससे मैं बात कर रहा हूं, ये टेलीविजन है जिस पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लैपटॉप है जिससे मैं पावर पॉइंट्स बना रहा हूं, ये माइक है जिसका मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये नेट है जिसके चलते वीडियो अपलोड होती है। मैं एक पॉजिटिव वे पे, एक अच्छे तरीके में परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन यहीं पे कुछ लोग हैं, इसी फोन का, इसी लैपटॉप का, इसी टेलीविजन का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है कि ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। पास्टरों, मुंबई के, पूना के, नागपुर के, गुजरात के, पंजाब के, कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, और उस तरफ नॉर्थ के, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, राजस्थान के, जम्मू कश्मीर के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, कैसी चाल चलते हो। कांग्रेस आती है, बिक जाते हो, बीजेपी आती है, बिक जाते हो, आपके चर्च के मेंबरों का 500 300 रुपए में तुम सौदा कर देते हो। कैसी चाल चल रहे हो? निर्णय, डिसीजन। पुलपिट किसी को नहीं देते, कहते चप्पल पहन के पुलपिट पे नहीं आना, लेकिन जैसे कोई नेता आता है बीजेपी का, कांग्रेस का, तुम उसको सीधा पुलपिट पे चढ़ा देते हो, और वो भी जूते चप्पलों के साथ। बाहर से अगर कोई आता है, कहते हमको माइक दीजिए, हमको गवाही देना है, तो 50 बार सोचते कि उसको माइक दे कि नहीं दे। कोई अविश्वासी मूर्ति पूजक, वो नेता हो या अभिनेता, तुम तो उसको फूलों का माला पहनाकर उसको माइक देते हो कि सर 2 मिनट कुछ बोल दीजिए। क्या बकवास चल रहा है बताइए आप। इसको कहते हैं कैसी चाल चल रहे हो। और जिसके चलते पौलुस कह रहा है कि ऐसे निर्बुद्धियों की नहीं, बुद्धिमानों की नहीं चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ना कुछ चीजें और कनेक्ट करूंगा, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ना दोस्तों, मैं समाप्ति पर भी आ रहा हूं, लेकिन गजब की चीज आपके बीच में रख रहा हूं, अद्भुत चीज आपके बीच में रख रहा हूं, और वो है ये। ना अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ये क्या है, हमें समझाइए। इसलिए तो बैठा हूं, आइए समझाता हूं। ये है आपका अर्थ, पृथ्वी। ये चारों तरफ है स्वर्गदूत, ये चारों तरफ है स्वर्गदूत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं, जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। क्या कभी सोचा था आपने कि पृथ्वी पे स्वर्गदूत हैं और पृथ्वी को चारों तरफ से स्वर्गदूतों ने घेर रखा हुआ है? अब आप कहोगे पास्टर डैनियल ये कैसे? जब आप निर्णय ले रहे होते हैं तो पृथ्वी पे या पृथ्वी पर स्वर्गदूत आपको देख रहे होते हैं। वापस पढ़ रहा हूं, जब आप निर्णय ले रहे होते हैं पृथ्वी पर तो स्वर्गदूत आपको देख रहे होते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? लीजिए वचन दे रहा हूं, इब्रानियों 1:14 लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? किसकी बात हो रही है? कॉन्टेक्स्ट है स्वर्गदूत, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया हूं स्वर्गदूत, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं, भेजी जाती है। ये देख लीजिए, इसका मतलब है प्रत्येक विश्वासी दास दासी बेटा बेटी का, पास्टर का, बिशप का, अपोस्तल का, प्रॉफिट का, एवेंजलिस्ट का, सबका एक एक स्वर्गदूत उसके साथ में। और ऐसे लाखों की तादाद में स्वर्गदूत पृथ्वी को घेरे देखते रहते कि ओ, ये मुंबई का सेवक, ये मुंबई का बेटा बेटी, ये मुंबई का दास, ये मुंबई का, पूना का, नागपुर का, पंजाब का, रांची का, झारखंड का, आपका नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, अमेरिका, यूरोप, जापानीज कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, इन सभी को वो देखते रहते हैं। जब आप टीवी देख रहे होते हो तो स्वर्गदूत देख रहे होते हैं।
आप टीवी देख रहे होते, मुझे किसी ने पूछा क्या पास्टर डैनियल क्या हम टीवी नहीं रख सकते? बिल्कुल रखिए। क्या हम टीवी को जो प्रोग्राम आते नहीं देख सकते? मेरा एक आपसे सीधा सवाल है, या क्या कहना चाहता हूँ, स्टेटमेंट है, रखना चाहता हूँ आपके बीच में। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खतरनाक है, जैसे कि चाकू। किसी किसी के घर में तो बंदूक भी होती है, जो राजा महाराजा के टाइम के अभी भी हैं, कई लोगों के घर में बंदूक है। आपके घर में कैरोसिन होता है, घासलेट कैरोसिन। आपके गाड़ी में या गैरेज में डीजल पेट्रोल होता है। साथ ही साथ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप उसके साथ क्या करते हैं? बैलेंस। आप उसके साथ क्या करते हैं? बुद्धि का इस्तेमाल। बच्चे के हाथ में चाकू देते हैं? नहीं देते। लेकिन वही उसकी माँ हो तो वो चाकू के साथ में सब्जी काट रही होती है। पुलिस के हाथ में बंदूक अच्छी लगती है, लेकिन वही घर में पति के हाथ में बंदूक। आई है ना बात समझ में? तो हर चीज का अपना एक जगह है, हर चीज का, वो चाहे टीवी हो, हर चीज का अपना एक बैलेंस है। वो कब सीखोगे? मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है। 90% क्रिश्चियंस को आप पूछिए, एक रैंडम कॉल करके पूछिए क्या कर रहे हो, वो आपको शायद ही, इसका कनेक्ट दे दो वाइफ अपना, क्या नाम है, चार्जर का, 1 सेकंड दीजिए दोस्तों, उसको पहले लगा दो वहां पर। या ऐसी कॉल करिए और पूछिए सर क्या कर रहे हो, सिस्टर क्या कर रहे हैं, आंटी क्या कर रहे हैं, बेटी बेटा क्या कर रहा है। आपको यही जवाब मिलेगा, पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल पे कुछ गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कोई प्रोग्राम चल रहा है वो देख रहे हैं। ऐसे 10% होंगे जो आपको कह जाएंगे कि बाइबल पढ़ रहे हैं या चर्च का कुछ काम कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए मैं कहाँ गलत हूँ। तो टीवी देखते वक्त स्वर्गदूत देखते हैं आपको ना। ये रहा दूसरा, जब तुम पॉर्न वीडियोस देखते हो स्वर्गदूत देख रहे होते हैं। मुझे 2 दिन पहले, नॉट 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक व्यक्ति का कॉल आया, कहाँ से आया नहीं बताऊंगा, नाम क्या नहीं बताऊंगा। उसने कहा कि मैं 8-9 साल का विश्वासी हूँ, जवान लड़का हूँ, लेकिन कुछ 1 साल से मेरे साथ में ये वाली हरकत हो रही है जिसको कहते हैं पॉर्न वीडियोस। मैं बंध गया हूँ, आप देख सकते हैं चित्र, मैं बंधन में हूँ। एक स्टेटमेंट उसने लिखा था, उसने कहा कि मुझे बचा लो नहीं तो ये शैतान मुझे खत्म कर देगा, मुझे बचा लो नहीं तो ये शैतान मुझे खत्म कर देगा। अब आप सोच के देखिए कितने भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीकन कंट्री, चाइना कंट्री में, हर जगह पे आप सोच के देखिए पॉर्न वीडियोस का क्या क्या कहते हैं ना, तांडव, या कितना खेल गंदी फिल्मों का या तस्वीरों का, आप सोच नहीं सकते कितना तांडव चल रहा है। और जिसमें प्रतिदिन, प्रति मिनट, क्या कहते हैं, रात दिन युवा, अविश्वासी भी, विश्वासी तो हैं, अविश्वासी का तो बेड़ा गर्क है, आपको इसमें मिल जाएंगे। और यही थंबनेल मैंने जानबूझ के रखा है कि आपका एक निर्णय लेना सीखो, पाप से दूर रहोगे। यही है वो थंबनेल। अब आप सोचिए मेरे दोस्तों अजीजों, मसीह लोग जब ऐसी कोई वीडियो देख रहे होते हैं, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, तब आप सोचिए स्वर्गदूत देख रहे होते हैं और आपके नाम की किताब, आपके नाम का किताब, आपकी वीडियो शूटिंग चल रही होती है उस टाइम पे। और तब परमेश्वर एक एक को पूछेगा, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, एक एक को पूछेगा क्या कर रहा था तब, क्या कर रही थी तब, वो दिन, वो रात, वो दोपहर, जब घर पर कोई नहीं था, माता पिता बाहर थे, पति बाहर था, पत्नी बाहर थी, बच्चे बाहर थे, माता पिता घर में। आप सोच के देखिए क्या चल रहा है। और जिसके चलते स्वर्गदूत आपको पूछेंगे बेटा तेरी तो रिकॉर्ड हो गई सारी बातें। अगर इतना सब सुनने के बाद अगर आप अभी भी, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, आप अभी भी अगर पॉर्न वीडियोस देखना बंद नहीं कर रहे, आपको मसीहत में नहीं होना चाहिए, आपको मसीहत छोड़ देनी चाहिए, आप संसारिक हो जाओ। क्या फायदा, यहां गुट गुट के जी रहे हो, तड़प तड़प के जी रहे हो, तो पूरी तरह से अविश्वासियों के जियो ना। आपको तो वैसे भी नरक जाना होगा, क्योंकि ऐसी हरकत अगर आप करोगे तो आपको वैसे भी नरक ही जाना पड़ेगा। तो बेटर है या तो उस तरफ या तो इस तरफ। यही यीशु ने भी कहा कलीसिया को, या तो ठंडा या तो गर्म, बीच वाले यीशु को भी पसंद नहीं है। और जिसके चलते मैंने वीडियो बनाया था, जिसको मैं समझता हूं कि 30,000 या 35,000 के आसपास लोग देख चुके हैं मात्र 5-6 दिन में, पॉर्न वीडियोस एंड मी। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा ना दोस्तों। ये रहा उसके बाद वाला, ये भी खतरनाक। जब तुम लव अफेयर्स में होते हो, स्वर्गदूत देख रहे होते हैं। ऐसा नजारा
रास्ते पे चलते, सड़क पे पड़े, आपको कितना दिख जाएगा आप ही जानते हैं। आपके गांव में ये नज़ारा, आपके शहर में ये नज़ारा, देश विदेश में ये नज़ारा। हमारा मुंबई तो मरीन ड्राइव, बैंड स्टैंड गजब का है ये नज़ारा। अब आप सोचिए यही नज़ारा मसीहों में भी है, मैं कनेक्ट करूंगा, मसीहों में भी है। तो जब ये चल रहा होता है ना, तो ऊपर से स्वर्गदूत देख रहे होते हैं, परमेश्वर देख रहा होता है, और परमेश्वर पूछ रहा होता है ये चल क्या रहा है। जब तुम मसीह बने थे ना, तब तुम इसमें नहीं थे। मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं। जब तुमने अपना जीवन प्रभु को दिया था ना, तो तब उसमें नहीं थे। तब तुमको ऐसा लगता था यार ये क्या हो रहा है, ये गलत है, ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि तुम खुद इसमें हो, तुम खुद इसमें हो ना। मैं वापस कहना चाहता हूं कि लव अफेयर्स का मतलब है लड़का लड़की का प्रेम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पति का पत्नी का किसी और के साथ में। अब आप सोच के देखिए, अगर ऐसा सब कुछ चल रहा है, ऊपर से स्वर्गदूत देख रहे हैं आपको, ये डर आपके अंदर आए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप इनसे दूर रहें, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। ऐसी किसी प्रकार की हरकत ना करें, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। और मैं समझता हूं कि हम सभी को ये समझना बहुत जरूरी है, सभी को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर इन सारी चीजों को पसंद नहीं करता ना। दोस्तों इसको देखिए, जब तुम ब्याज पे पैसा दे रहे होते हो, ये एक और गलत काम है। मुझे कॉल्स आए हैं, मुझे फोन आए हैं, मुझसे कहा गया है कि पास्टर डैनियल ये विश्वासी लोग हैं, ये पास्टर हैं, ये सेवक हैं, ये गॉस्पल सिंगर हैं, ये म्यूजिशियंस हैं, ये ब्याज पे पैसा देते हैं या लेते हैं। अब आप सोचिए, ब्याज पे पैसा लेना देना बाइबल में इसकी सख्त मनाही है, सख्त मनाही, सख्त मनाही। नहीं ले सकते आप ब्याज पे पैसा, नहीं दे सकते आप ब्याज पे पैसा। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। अब लोग पूछते हैं कि हम जो लेते चेक, हम जो लोन लेते हैं बैंक से, उसका क्या, वो अलग है, उसका इंटेंशन अलग है। आप पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपका इंटेंशन किसी को लूटना नहीं है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। लेकिन सरासर 3% पे ब्याज, 5% पे ब्याज, 10% पे ब्याज, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मसीह होकर अगर तुम ब्याज पे पैसा दे रहे हो, मैं तो तुमको अभी कहता हूं कि तुम तो पक्का नरक जाओगे, पक्का नरक जाओगे। मैं जब वहां रहूंगा, जब तुम्हारे न्याय हो रही होगी ना ब्याज वालों की, और ऐसे वालों की, 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 तो मैं वहां रहूंगा ना, तो मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा प्रभु ये यहां क्या कर रहा है। मैं तो पक्का पूछूंगा, प्रभु ये आदमी जो ब्याज पे पैसा ले रहा था, दे रहा था, ये यहां क्या कर रहा है, आप इसको कैसे स्वर्ग मिले। और मैं जानता हूं ये नहीं होगा। परमेश्वर पवित्र है और ऐसे किसी चीज को परमेश्वर स्वर्ग में बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अभी जो मुझे देख रहा है या ये वीडियो उन तक पहुंच गई और आपका ज़मीर आपको इस वक्त में कोस रहा है और आपको एहसास दिला रहा है। कुछ लोगों को तो गुस्सा भी आ रहा होगा। गुस्सा उनको आता है जो शैतान के बच्चे हैं, गुस्सा उनको आता है जिनको परमेश्वर से डर नहीं है, गुस्सा उनको आता है जिनको परमेश्वर के वचन का कदर नहीं है। और ऐसे लोगों की मैं किसी प्रकार की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। रखो तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे पास, जिस दिन जब न्याय होगा ना तब देख लेंगे बेटा, तब देख लेंगे। मेरी वीडियो को आप देखना बंद करोगे और क्या कर सकते हो। अपने चर्च में अनाउंसमेंट कर सकते हो कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना, और क्या कर सकते हो। परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर के प्रचार को ना तब रोक सके, ना अब रोक सकते और ना ही आगे रोक सकते। कितने मायके लाल आए और कितने गए, खत्म। परमेश्वर का काम अभी भी चल रहा है। क्या बात कर रहे हो। एक डैनियल राज चुप हो जाएगा ना तो परमेश्वर 50 को खड़ा कर देगा। क्या बात कर रहे हो। फर्क इतना है कि आज मैं यहां पर हूं, तुम वहां पर हो। परमेश्वर ने अगर तुम पर अपना हाथ चला दिया ना तो तुम शुरू हो जाओगे। बात यह है। वापस कहता हूं, कभी कभी ब्याज पे पैसा ना लेना ना देना ना। दोस्तों इसको देखिए, जब कोई सेवक सेवा छोड़कर सुस्त पड़ जाता है या पड़ा रहता है तो स्वर्गदूत देख रहा होता है, स्वर्गदूत देख रहा होता है। मैं क्या कैसे कहूं। ओके, आता हूं। आपको पता है मसीह का काम कब का खत्म हो गया होता, कब का। और जिसका जिक्र यीशु ने भी किया यूहन्ना 4:35 में। उसने कहा कि आंखें उठाकर देखो फसल कब से तैयार है, लेकिन वो मजदूर कहाँ है। और पौलुस कहता है गलाती किताब उसका 6:9 में कहता है, वक्त रहते अगर हम ढीले ना पड़े होते ना तो कब का कटनी काट लिए होते। ये सुस्तपना जिसको यिर्मयाह 48:10 कहता है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। श्रापित है वो। ऐसा क्यों। अब आप देखिए, सुस्त पड़ा है भारत की कलीसिया, सुस्त पड़ी है। सब नहीं, 90% तो पक्का सुस्त पड़ी है।
भारत के सेवक 90% सुस्त पड़े हैं, एवेंजलिस्ट सुस्त पड़े हैं, कोई चिंता नहीं, सब ठीक है। एक वक्त था साइकिल में घूमते थे, मोटरसाइकिल में घूमते थे, अभी तो गाड़ी है, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, अरे न जाने क्या क्या। पहला झोपड़ा था, आज 2 BHK 3 BHK बंगला विला है। तो फिर मस्ती तो चढ़ेगी ना साहब, सुस्ती तो आएगी ना साहब। अरे मैं भला, मेरा फैमिली भला, मैं जा रहा हूँ अमेरिका, मैं जा रहा हूँ अफ्रीका, मैं जा रहा हूँ, अरे बाप रे, मैं तो बड़ा आदमी बन गया हूँ। मेरे तो बॉडीगार्ड घूमते हैं मेरे साथ में, एक आदमी बैग पकड़ता है, एक आदमी मेरा क्या कहते हैं ना, पानी का बोतल पकड़ता है, बाइबल पकड़ता है, मेरी ये है। और ऐसे टाइम पे तुम बनते हो सुस्त। आगे आप समझदार हैं ना। इसको देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी सही निर्णय ले। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी सही निर्णय ले, सेवक को चुनने में, कलीसिया को चुनने में, सही शिक्षा को सुनने के क्षेत्र में। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिएगा। जी दोस्तों, कम से कम 1 घंटे से बात कर रहा हूं, बस थोड़ी देर में खत्म करूंगा। जी वापस आता हूं। परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी सही निर्णय ले, सेवक, कलीसिया, शिक्षा के क्षेत्र में चुनाव करने में। मेरा प्रश्न है, आज किस तरह का चर्च आपके पास में? मैं किसी चर्च, किसी पास्टर के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिस्टम के खिलाफ हूं, उनकी हरकतों के खिलाफ हूं, उनकी बातों के खिलाफ हूं, उनके डॉक्ट्रिन के खिलाफ हूं, उल्टे सीधे वाले ऐसों के खिलाफ हूं, और रहूंगा भी जब तक सांस है आखिरी, तब तक। और ऐसे योद्धा, ऐसे दाऊद, छुपे हुए चेहरे तैयार करके जाऊंगा मेरे पीछे, ये बात अलग है। मसीह मंथन इसलिए शुरू किया है मैंने, ऐसी टीम, ऐसे लोग। लिखा है ना हेजेकिएल की किताब उसका 36 और 37 में, ऐसी वैली जहां हड्डियां पड़ी हुई कोई जान नहीं है, परमेश्वर ऐसी हवा चला रहा है, और वो हवा शुरू हो गई है। अगर मसीह मंथन वो हड्डी बनने के कगार पर है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। अगर मसीह मंथन से कई लोग जुड़ना चाहते हैं, वो बड़ी सेना बनने के लिए, मैं आपका वेलकम करता हूं, क्योंकि ये एक संस्था नहीं है, ये यूनिवर्सल कलीसिया है, यीशु की कलीसिया, जिसको कहते हैं सर्वव्यापी। मैं उसमें आपका स्वागत करता हूं अगर आप लोग आना चाहें। परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी सही निर्णय ले, सेवक को चुनने में। आज आपका पास्टर कैसा है, जरा चेक करो। आप जिसको सुनते हो जरा चेक करो। इवन मेरी भी बात कर रहा हूं, हम सबको वक्त आ गया परखने का। पता है क्यों? आपको बताता हूं। आज टाइम पास और मनोरंजन वाली कलीसियाएं बहुत हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आज टाइम पास और मनोरंजन वाली कलीसियाएं बहुत हैं, बहुत हैं, और जिसके चलते बेड़ा गर्क हुआ है। इसलिए मैंने ये डाला था कि परमेश्वर चाहता है। देखिए, दारू छोड़ दिया तुमने, किसके चलते? परमेश्वर के लिए। सिगरेट छोड़ दिया, किसके चलते? परमेश्वर के चलते। व्यभिचार छोड़ दिया, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। संसार को छोड़ दिया, संसार की गलत रिश्ते तरीके बात कर रहा हूं, उसको छोड़ दिया, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अब परमेश्वर में भी आकर फिर भी अगर तुम नरक गए, गलत सेवक, गलत कलीसिया, गलत शिक्षा के चलते, तो तुमसे बड़ा अभागा, बदनसीब कौन हो सकता है बताइए? इसको कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मैं वही तो समझा रहा हूं। इसलिए यीशु को इसकी चिंता थी, इस बात की चिंता थी कि तुम किसको फॉलो करते हो। इसलिए यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। बहुत आवाजें हैं आज ऐसी कलीसियाओं में, जिसको कहते हैं टाइम पास की कलीसिया, और जिसको कहते हैं मनोरंजन की कलीसिया। ऐसी कलीसिया आपको 99 पॉइंट्स मिल जाएंगी, जिसका जिक्र पौलुस ने भी करा है अपनी पत्रियों में, तिमोथी को डांट लगाते हुए। उसने कहा कि कानों की खुजली के चलते बहुत सारे चर्चेस ओपन होंगे। देखो, बहुत सारे पास्टर्स आएंगे, बहुत सारे बाइबल टीचर्स आएंगे, जो आपका टाइम पास अच्छा करेंगे, आपका मनोरंजन अच्छा करेंगे, गजब का मनोरंजन करेंगे। मनोरंजन और टाइम पास से मेरा मतलब क्या है? मिशन का काम नहीं करेंगे। 2-2 घंटा नाचना, वर्शिप में खूब नाचना, ढोल नगाड़े, सीटियां, बैनर, सब नीले पीले झंडे लगाकर 2-2 घंटा खूब नाचेंगे। लेकिन जैसे ही मिशन की बात है, कि ऐसे कितने यूथ हैं जो महाराष्ट्र के 43,700 विलेजेस में से किसी एक को गोद ले, कोई हाथ नहीं उठाएगा। वर्शिप पर आकर पूछता है, कितने लोग आज प्रभु के लिए खुश हैं? सबके हाथ उठते हैं। कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं? सबके हाथ उठते हैं। अगर उसमें कोई मिशनरी मुझ जैसा 10% जैसा पहुंच जाए कि कितने लोग हैं जो परमेश्वर के महाराष्ट्र के एक गांव को गोद ले और वहां सेवा करे, मजाल है किसी की हाथ उठ जाए।
और अगर इक्का दुक्का उठ भी गए ना तो उनको सलूट है, उनको सलूट है। ऐसी टाइम पास वाली कलीसिया क्यों जाते हो? मत जाओ, मैं खुद कह रहा हूं मत जाओ। जहां मनोरंजन चल रहा होता है, सिंगिंग कंपटीशन, ड्रेस कंपटीशन और न जाने क्या क्या, गलत नहीं है अच्छे कपड़े पहनना, गलत नहीं है गीत गाना, लेकिन टाइम पास क्यों? फोकस करो ना, क्या टाइम दिया है। अभी बीच में किसी ने कॉल किया था, वो बता रहे थे कि उनके चर्च में कहते हैं, उनके पास्टर कहते हैं कि यहाँ पे जितनी म्यूजिक सीख सकते सीखो, यहाँ जितना गीत सीख सकते सीखो। बोला क्यों? बोला स्वर्ग में जाकर हमको यही करना है। अब मैं पूछना चाहता हूँ उनको, और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को भी, भारत और विदेश में भी, कि एक स्क्रिप्चर दिखा दीजिए जहाँ लिखा हो कि हमको स्वर्ग में जाकर सिर्फ स्तुति आराधना करनी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्शिप? इसका पहला मतलब तो समझो, क्या कॉन्सेप्ट है वो तो समझो, कॉन्टेक्स्ट क्या है वो तो समझो। वर्शिप इज अ लाइफस्टाइल। मसीह जीवन में आराधना एक मसीह जीवन का शैली है, लाइफस्टाइल है। मैं अभी जो बात कर रहा हूं ये वर्शिप का एक्ट है। आप जो अभी सुन रहे हैं ये भी वर्शिप का एक्ट है। कहां बोला यीशु ने, कहां बोला पतरस ने और कहां बोला पौलुस ने कि 24/7 तुम जो है आराधना आराधना आराधना। एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए आप। फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। तो टाइम पास वाले और मनोरंजन वाली कलीसियां आज बहुत हैं। बी केयरफुल। इसलिए पौलुस कहता है, देख लीजिएगा, 1 कुरिन्थियों 15 कहते हैं, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। ओ पास्टर डैनियल, ये तो अविश्वासियों के लिए, आप हमको क्यों बोल रहे? कहां और किसने बोला ये अविश्वासी के लिए? पौलुस कहता है धोखा ना खाना, बुरी संगति। अभी मैंने ये जो फोटो डाला है ना, आपके हिसाब से डाला कि ये संसारिक लोग हैं, लेकिन पौलुस ने कहा बोला कि संसार की संगति नहीं करना। इनफैक्ट पौलुस इसी पत्री में 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय अगर आप 7-8 पढ़ोगे ना, कहते हैं कि जो गलत करता है ना मसीह होकर, उसकी भी संगति नहीं करना। अविश्वासी का तो अलग ही बात है। तो इसका मतलब है पौलुस यहां कहना चाह रहा है कि जो संसार में होता था ना गलत चीजें, आजकल चर्च में आ गई। और कॉन्सेप्ट, माफ करें, टॉपिक क्या है? टेकिंग राइट डिसीजन, सही निर्णय लेना। तो मैं यहां पे क्या दिखा रहा हूं? आपका चर्च जो आपने चुन लिया है ना, क्या वो आपका सही निर्णय है? या फिर आप ये कह रहे हैं पूर्वजों का है, माता पिता यहीं जाते थे, मेरे पिताजी यहाँ के पास्टर हैं तो वो इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पति की शादी यहीं पे, मैंने जिससे शादी करी उसके पति से जिससे, तो वो यहीं जाते हैं, उसके चलते मैं जा रही हूं, या उसके चलते मैं जा रहा हूं। माता पिता यहीं जाते हैं इसलिए मैं जा रहा हूं, मेरा दोस्त यहां जाता है इसलिए मैं जा रहा हूं। यहां पे वर्शिप 2-2 घंटे चलती है, यहां खूब न चाहते हैं इसलिए मैं जा रहा हूं। आपका चुनाव, आपका डिसीजन, आपका फैसला अगर गलत हो गया ना, तो यही चर्च आपको नरक ले जाएगा। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। एक वक्त था संसार के लोगों को कहते थे, यार कहाँ जाते हो? पब में, डिस्को में, वेश्याखाना में, दारू के अड्डे में, तुमको तो चर्च आना चाहिए, तुम यहां आओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आपको पता है पौलुस और मैं क्या कह रहा हूं? मैं भी ये बात को कह रहा हूं, धोखा नहीं खाना। क्योंकि जो संसार में धोखा मिलता था ना, अब चर्च में मिल रहा है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहां मिलते थे ना, अब आपको चर्च में मिल रहा है। लुटेरे जो बाहर मिलते थे ना, अब आपको चर्च में मिल रहा है। झूठ जो बाहर चलता था ना, अब आपको यहां पर मिल रहा है। अब आप देखिए, जो संसार में होता था वही एग्जैक्टली आज चर्च में हो रहा है। आप बताइए फिर। अब आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति है। मैं इसलिए वापस वो फोटो दिखा देता हूं, वो दृश्य वापस दिखा देता हूं। परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी सही निर्णय ले। किस क्षेत्र में? सेवक को चुनने में, कलीसिया को चुनाव करने में, शिक्षा का चुनाव करने में। और मुझे अच्छे से पता है, जब बात आती है ना शिक्षा की, हम यहां पे डावाडोल कर जाते हैं। बोला अरे प्रभु का दास है, सबको सुनो। अरे प्रभु का पास्टर प्रभु का दास है, बिशप साहब हैं, अपोस्टल साहब हैं, प्रॉफिट साहब हैं, इंटरनेशनल हैं, अरे प्रभु के लोग हैं, आदर करना चाहिए। मैंने कब कहा नहीं करना चाहिए? आदर करना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल भी तो करना चाहिए ना, कि ये बंदा सिखा क्या रहा है। हम चर्च में तो आ गए हैं, लेकिन ये पास्टर सिखा क्या रहा है, ये टीचिंग चल क्या रही है, इनकी बातें कौन सी है। जो बाइबल कहती है ना, अगर वो कर दिया जाए ना, मैं इनके पास में सेवा करना शुरू कर दूंगा। मैं ऐसा हूं। लेकिन अगर यहां पे चर्च में पास्टर वो नहीं सिखा रहा है जो बाइबल कहती है, तो दूर से नमस्ते। मैं आपको भी कह रहा हूं, बी केयरफुल। इसलिए तो लिखा है धोखा मत खाओ, क्योंकि आपको धोखा मिल रहा है। इसलिए तो पौलुस कह रहा है धोखा मत खाओ ना। दोस्तों मैं समाप्त कर रहा हूं। ये रहा अंत में। अंत में क्या है देखिएगा,
लिखा है यही एक शब्द, कौन सा शब्द, एरो देख लीजिएगा, लिखा है सही निर्णय आपको बचाएगा, आपको बचाएगा। एक सही निर्णय आपको बचाएगा। अगर गलत निर्णय ले लिया, गई भैंस पानी में। इसलिए थंबनेल डाले थे कि सही निर्णय लेना सीखो, पाप से बचे रहोगे, नहीं तो खत्म। दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर कभी आपके बीच आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। मूसा की स्टडी शुरू कर दिया हूं, कल से स्टार्ट हो रही है और उसका भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। कमेंट बॉक्स मैंने बंद किया है क्योंकि पुराने सांप के कुछ लोग हरकत करते रहते हैं, जिसके चलते कमेंट्स बॉक्स मैंने बंद कर दिया। लेकिन इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है यस पास्टर डैनियल ये वीडियो वाकई में सीखने लायक है, दूसरों को शेयर करने लायक है, जरूर करिएगा। मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा, मेरे चैनल को रिकमेंड करिएगा, कन्विंस करवाइएगा कि डैनियल राज की वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो, आइकन बेल दबाओ। क्यों? क्योंकि डैनियल राज पैसे नहीं कमाता, मैं परमेश्वर के शिक्षा को नहीं बेचता 500 और 300 रुपए में नेट के नाम से या इंटरनेट के नाम से नहीं बेचता। मैं जो मुफ्त में है वो मुफ्त में देना चाहिए। तो आप सभी के बीच में बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई क्या कहते हैं हिडन एजेंडा के, बिल्कुल निस्वार्थ होकर ट्रांसपेरेंसी के साथ परमेश्वर का वचन बांटता, वो भी खरी शिक्षा। प्रभु आपको आशीष दे। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।